27 मार्च को कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एवं अधिवक्ता पंकज सिंह छेत्री ने सतर्कता अधिष्ठान के पुलिस अधीक्षक को मंत्री श्री गणेश जोशी द्वारा वैधानिक तरीके से ज्ञात स्रोतों की आय से अधिक चल अचल संपत्ति अर्जित किए जाने एवं भ्रष्टाचार के संबंध में शपथ पत्र लगाकर शिकायत पत्र प्रेषित किया। पूर्व में भी एक आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा मंत्री श्री गणेश जोशी के खिलाफ विजिलेंस में शिकायत की थी, जिसको कि शपथ पत्र के अभाव में माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसी से संबंधित कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता एवं अधिवक्ता पंकज सिंह छेत्री ने शपथ पत्र लगाकर एवं समस्त अचल संपत्तियों की छाया प्रति एवं मंत्री गणेश जोशी द्वारा दिए गए नामांकन पत्रों में घोषित की गई चल अचल संपत्ति का ब्यूरो सहित सतर्कता अधिष्ठान के पुलिस अधीक्षक देहरादून को सौंपा। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एवं अधिवक्ता पंकज सिंह छेत्री ने कहा कि कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी एवं उनके परिवारजनों ने अकुत संपत्ति अर्जित की है, जिसका ब्यूरो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए और अपनी कमाई के स्रोत भी सार्वजनिक करने चाहिए, क्योंकि वह एक प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, जिनको की शोभा नहीं देता कि इस प्रकार उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। फिर भी उन पर जांच की अनुमति सरकार ने नहीं दी, जो कि संदेह उत्पन्न करता है। इसके बावजूद आज दिनांक तक भी वह अपने मंत्री पद पर कार्यरत है, जबकि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी एवं स्वयं श्री राजीव गांधी की शहादत का भी अपमान किया था, जिसको कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और देश के एक एक नागरिक कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि सतर्कता अधिष्ठान के पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र की प्रतिलिपि व देश के महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजकर इस गंभीर मुद्दे को राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच समक्ष लाएंगे। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती सुजाता पॉल भी मौजूद रही और उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे को कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पटल पर उठाकर भाजपा के चाल चरित्र का पर्दाफाश करेंगी। कांग्रेस नेता मधुसूदन सुंदरियाल ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के भ्रष्टाचार को कांग्रेस पार्टी जन जन तक पहुंचाकर भाजपा के सदाचार के दावे की पोल खोलने का कार्य करेगी। नमस्कार साथियों, जय बद्री विशाल। आज विजिलेंस दफ्तर जाकर पुलिस अधीक्षक विजिलेंस को मेरे द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ पुनः शपथ पत्र लगाकर शिकायत पत्र प्रेषित किया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता विकेश नेगी द्वारा जो शिकायत पत्र दिया था, माननीय न्यायालय ने उसको ये कह के खारिज कर दिया कि शिकायत पत्र के साथ शपथ पत्र नहीं था। तो इस वाकये के बाद कांग्रेस जनों में बहुत बेचैनी थी, क्योंकि आपने देखा होगा किस प्रकार से मंत्री गणेश जोशी ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए शहादत दी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का किस प्रकार से उनकी शहादत का अपमान किया था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की शहादत का अपमान किया था, किस प्रकार से इन्होंने बेजुबान शक्तिमान के साथ बर्बरता की थी। तो इनके खिलाफ जो जांच थी वो केवल इसलिए खारिज हो जाए कि शपथ पत्र नहीं था, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी भी। तो हमने जाकर आज पुनः नया शपथ पत्र दिया है, नई शिकायत दी है मैंने अपने नाम से। इस भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के अभियान में मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोगों का समर्थन और सहयोग प्रार्थनीय है। इस अभियान में कांग्रेस पार्टी का और मेरा साथ दे साथियों। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मगर इनका अहंकार सर चढ़ के बोलता है। मगर अब जरूरत है कार्यवाही हो सरकार। आपने कर ली बहुत सारी बातें बेकार, अब चाहिए कार्यवाही सरकार। गणेश जोशी जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक केस किया था और उस केस में उन्होंने शपथ पत्र दाखिल नहीं किया था, मगर विजिलेंस ने कैबिनेट से परमिशन मांगी थी, मुख्यमंत्री से परमिशन मांगी थी कि वे अनुमति दे कि इस मामले में बात को आगे ले जाया जाए, यानी कि जांच शुरू करी जाए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ। मगर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कोर्ट में भी शपथ पत्र ना होने के कारण इसे खारिज कर दिया गया। अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड पंकज छेत्री जी, जो एक वकील भी हैं, एडवोकेट भी हैं, उन्होंने इस मामले में एक कंप्लेंट दाखिल करी है। इस बार शपथ पत्र है। विजिलेंस
ने पहले ही कहा था कि आय से अधिक संपत्ति मामले में गणेश जोशी जी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री परमिशन दें, लेकिन क्या वे परमिशन देंगे अब की बार, क्योंकि इस बार शपथ पत्र भी शामिल है। तो देखने वाली बात तो होगी ही, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने शक्तिमान घोड़े के साथ कितनी बर्बरता करी, शक्तिमान बचा नहीं, जिस व्यक्ति ने एक मंत्री रहते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्याओं को, जघन्य हत्याओं को दुर्घटना बताया था, देश आहत हुआ था। उत्तराखंड की जनता इनसे जानना चाहती है कि आज इनको क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए जब तक जांच ना हो जाए, और मुख्यमंत्री जी इनको बचाने के लिए अब क्या करेंगे ये भी देखा जाएगा, मगर सब याद रखा जाएगा। और जनता जनार्दन होती है, जनता की आवाज विपक्ष होता है, और विपक्ष आज खड़ा है वहां पर जहां से शुरू होती है जांच की रेस। क्या जांच होगी ये देखने वाली बात होगी।